हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री गणेशा क्लासेस। मैं हूं डिम्पल और मैं आई हूँ आपके मैथ सब्जेक्ट को बनाने आसान। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2 में क्या बोला है हमको क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ना है। इसमें हमको बेलनाकार जार की ऊंचाई दे दी गई है। ऊंचाई कितना है? 35 सेंटीमीटर है स्टूडेंट। अब यहाँ पे क्या दिया है? बेलन का आयतन कितना दे दिया है? 11 लीटर दिया है। ठीक है, और हमको क्वेश्चन में देखना, क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा। उसमें क्वेश्चन में पहले से ब्रैकेट में दे दिया गया है कि 1000 घन सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको क्या करना है? बेलन का क्या करना है? व्यास ज्ञात करना। और आपको पता है व्यास क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना होता है। ठीक है, जैसे ये क्या है? ये हमारा वृत्त है, सर्कल है ये। ठीक है, ये बीच वाला पॉइंट है, तो ये क्या है? ये त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक का। लेकिन अगर इसी को जस्ट डबल कर दिया जाए, ये आधा है वो त्रिज्या था, लेकिन इसको पूरा कर दिया जाता है, क्या कहलाता है? ये पूरा लाइन जो है वो व्यास कहलाता है। ठीक है, मतलब व्यास क्या है? त्रिज्या का 2 गुना, मतलब 2 त्रिज्या को मिलाएंगे तो एक व्यास बनेगा। ठीक है, तो ये पहले आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने ये बताया। अब यहाँ पे देखते हैं बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ये आपको याद होना ही चाहिए स्टूडेंट, क्योंकि देखो सबसे पहले ये कंफ्यूजन होता है कि क्वेश्चन में अगर ये दिया है तो हम कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज करें, है ना। कभी कभी क्या होता है, जैसे आयतन दिया तो आयतन के साथ वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, ये सब बोल देता है कि कहाँ से बीच में आ गया, पर ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन में क्लियर बताया रहता है कि ये दिया है और आपको ये हमको निकालना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे क्या दिया है? यहाँ पे क्लियर हमको पता है कि यहाँ पे आयतन का बात हुआ है, ऊंचाई का बात हुआ है, लेकिन व्यास का भी बात हुआ है, लेकिन हमको ये भी याद करना है कि व्यास ही हमको नहीं पता है। तो क्लियर है, जब आयतन का बात हुआ है तो आयतन का सबसे पहले फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो आयतन का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। इसको मैं बॉक्स में बंद कर देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए कि आपको यही याद करना है, तो आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हमको क्या करना है? बेलन का आयतन जो है उसका वैल्यू हमको दे दिया है कितना? 11 लीटर। ठीक है, अब उसको हम क्या कर रहे हैं? जो लीटर था उसको हम सेंटीमीटर में जब हम क्या करेंगे, उसको चेंज करेंगे तो क्या हो जा रहा है? वो 1000 घन सेंटीमीटर जो हमको पहले से दे दिया गया है क्वेश्चन में। अब इसी को 11 गुणा जो 1000 है उसको हम क्या करेंगे? ये आयतन के बदले में यहाँ लिखेंगे और बगल में क्या लिखना है? इसका जो फॉर्मूला है। ठीक है, पाई का मान हमेशा क्या होता है? 22/7 होता है। ये आपको याद होना ही चाहिए कि पाई का मान 22/7 होता है। ठीक है, कहीं भी इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो आपको उसके बदले में क्या लिखना पड़ेगा? 22/7। तो हमने वही किया है। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि हमको r का मान अभी नहीं पता इसलिए r की घात 2 हम वैसे ही लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए ऊंचाई h मतलब क्या है? ऊंचाई कितना है? 35 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 35। अब ये देखिए, ये सबसे पहले यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, 7 एकम 7 और 7 पंजे 35। 7 के टेबल में क्या है? 5 टाइम्स में क्या जाता है? 35 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा हमारे पास ये है और ये हमको क्या निकालना है? ये आर स्क्वायर निकालना है। आर स्क्वायर मतलब क्या है? ये व्यास है ना, आर 2 बार है मतलब वो व्यास के बराबर है। अब यहाँ पे देखना, सबसे पहले हमको क्या करना है? ये आर की घात 2 जो है वो अपनी जगह में ही है। ठीक है, अब ये 11 गुणा जो 1000 है वो यही रहेगा। अब हमको क्या करना है? ये देखिए यहाँ क्या बचा? 22 और यहाँ क्या बचा है? 5 बचा है। ठीक है, ऊपर यहाँ 22 और यहाँ 5, तो ये जो 22 और 5 है वो क्या हो जाएगा? इसके बटे में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, और आर स्क्वायर अपनी जगह में रहेगा। तो देखिए मैंने वही किया, आर स्क्वायर अपनी जगह में है, 11 गुणा 1000 ये अपनी जगह में है। अब 22 गुणा 5 जो गुणा में था वो इधर आके क्या हो जा रहा है? भाग, मतलब इसलिए वो नीचे आ जा रहा है। अब ये देखना, ये 11 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा, 11 में से 11, 11 2 से 22। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा? ऊपर में 1000 बचा, हमने लिख दिया। अब नीचे क्या बचा? ये 5 और ये वाला 2, तो 5 दूनी कितना होता है? 10 होता है, तो यहाँ पे मैंने 10 लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए, अब 1000 में हमको 10 को क्या करना है? कटाना है, कैंसिल करना है। तो सीधी सी बात, ये 0 से 0 पहले कैंसिल कर दो, नीचे 1 है इसका ये मतलब क्या है? यहाँ पे क्या बचा है? 100 बच गया। ठीक है, तो आर स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? आर की घात 2 क्या है? 100। अब यहाँ पे देखिए, 100 को हम कैसे तोड़ सकते हैं कि 100 को हम अगर तोड़े तो क्या होता है? 10 गुणा 10 में तोड़ सकते हैं ना, तो 10 गुणा 10 में मैंने तोड़ दिया है इसको। अब यहाँ पे देखिए, जो स्क्वायर था यहाँ पे स्क्वायर, ये स्क्वायर हट के यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे रूट लग जा रहा है, ये देखिए। ठीक है, और ये 100 को मैंने कैसे तोड़ दिया? 10 गुणा 10 में तोड़ दिया। अब क्या होता है? अब हम इसको और क्या कर सकते हैं, या फिर एक काम करते हैं, यहाँ पे हम इसको नहीं हटाते, सिर्फ हम इसको तोड़ के लिख देते हैं। आर स्क्वायर इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, ये हम लिख देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? देखिए जैसे यहाँ पे स्क्वायर लगेगा तो क्या हो जाता है? यहाँ पे ये हम रूट लगा दिए। अब यहाँ पे क्या करना है? ये 10 गुणा 10 जो है ये पेयर बना लिया। ठीक है, एक पेयर बनाया, मतलब ये घात 2 हो गया। और जैसे ये घात 2 हो रहा है तो ये जो घात 2 है इस करनी से कट जाएगा। ठीक है, ये रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये रूट से कैंसिल हुआ तो ये क्या हो जाएगा? आर का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्टूडेंट यहाँ पे देखिएगा, यहाँ 100 बचा है ना हमारे पास। अब 100 को हम कैसे तोड़ सकते हैं? 10 गुणा 10 में तोड़ सकते हैं। ठीक है, 10 दाम 100 होता है हमको पता है, तो हमने वैसे इसको तोड़ा, 10 गुणा 10 में तोड़ा। अब यहाँ पे देखिए 10 गुणा 10 मतलब क्या है? 10 की घात 2 लिख सकते हैं ना इसको हम, तो हमने वही किया।
10 की घात 2। अब यहाँ पे देखिए जब यहाँ r की घात 2 बराबर 10 की घात 2 है तो ये घात 2 दोनों हम हटा सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो मैंने वही करा है, हमने हटा दिया दोनों तरफ से घात 2 को। तो यहाँ पे r बराबर क्या हो गया 10 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो r बराबर हमको क्या मिला 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ये क्या है त्रिज्या, r बराबर क्या है त्रिज्या, और हमको क्या निकालना है, हमको व्यास निकालना है। मतलब क्या होगा, त्रिज्या को जस्ट डबल करोगे, मतलब 2 का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, व्यास निकल जाएगा। तो देखिए त्रिज्या बराबर क्या होता है, जार का व्यास बराबर क्या होता है यहाँ पे 2r है ना, मतलब 2 गुणा r। तो 2 को जब r से r का मान हमने कितना निकाला 10 निकाला है, 10 को 2 से गुणा करोगे 10 दूनी क्या हो जाएगा 20, तो 20 सेंटीमीटर ये हमारे क्या हो जाएगा आंसर। तो इसका मतलब क्या है, बेलन जार का व्यास कितना आएगा हमारा 20 सेंटीमीटर होगा। तो ऐसे हम इसको समझना है स्टूडेंट। इसके सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको बेलन का आयतन का जो फॉर्मूला है वो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, तभी ये पूरा आप सॉल्व कर पाएंगे। बस इसको ऐसे हमको समझना है स्टूडेंट। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है, हमको क्या कह दिया पहले उसका बात कर लेते हैं हम। बेलनाकार टिम का आयतन कितना है 1 लीटर है, जिसको अगर हम सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो कितना हो जाएगा वो 1000 घन सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको क्या करना है, यहाँ पे टिम का व्यास 2r, जो हम लोग पहले क्वेश्चन में ऐसा बात कर चुके हैं ना, व्यास मतलब क्या है वो त्रिज्या का दुगुना। ठीक है, तो वो कितना दिया 14 सेंटीमीटर। देखिए इसमें पहले से दे दिया 14 सेंटीमीटर होगा। अब यहाँ पे देखिए टीम की त्रिज्या क्या है, r बराबर टीम का व्यास बटे में 2 है ना, उसका जस्ट क्या हो जाएगा, ये उसका आधा हो जाएगा। तो ये देखिए अब क्योंकि यहाँ पे व्यास दिया और हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए त्रिज्या, तो हम क्या करेंगे 14 था उसको 14 बटे में 2 हम कर देते हैं। तो ये कैंसिल होकर क्या हो जाएगा 2 एकम 2, और 2 के पहाड़े अगर हम पढ़ते हैं तो 2 का पहाड़ा 7 बार में कितना आ जाएगा 14 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो r का मान हमने त्रिज्या कितना निकाला 7 सेंटीमीटर निकाला। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बेलनाकार टिम का आयतन सिर्फ फिर यहाँ पे किसका है आयतन, यहाँ पे फिर से कौन सा फॉर्मूला है, बेलन का आयतन का सूत्र लगा यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर है। तो कुछ नहीं बस वैल्यू पुट करना है, बस पाई का मान 22/7 जो मैंने पहले भी बता दिया है। और यहाँ पे देखिए बेलनाकार टिम का आयतन जो 1000, यहाँ पे हमने बात किया था सबसे शुरू में जो मैंने बताया था 1000, यहाँ हमने लिखा है स्टूडेंट। अब हमको क्या है ना 22/7 फिर गुणा r की घात 2। अब यहाँ पे हमको r पता है ना पहले से। अब यहाँ पे क्या है r का मान हमने कितना निकाला है, यहाँ पे 7 निकाला है। अब यहाँ पे घात 2 मतलब क्या है वो 2 बार लिखेंगे है ना, तो पहले हम इसको 7 की घात 2 ही लिखते हैं। फिर h मतलब क्या ऊंचाई, ऊंचाई ही हमको नहीं पता है, यही हमें निकालना है। ठीक है, हमको क्या निकालना है ऊंचाई निकालना है। अब हमको क्या करना है, सब एज इट इज लिखेंगे। 1000 है तो 1000 22/7 गुणा। अब यहाँ पे देखिए 7 की घात 2 मतलब 7 को कितने बार लिखना है 2 बार लिखना है, 2 बार हमने लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए नीचे ये एक साथ और ऊपर एक साथ क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, ये वाला 22 और ये वाला 7 और ये h, क्योंकि हमको h का ही मान निकालना है, ऊंचाई का मान निकालना है, इसलिए यही रहेगा। अब इसके साथ में क्या है 22 और 7 जो कि क्या है ऊपर में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या होगा पक्षांतर होगा, ट्रांसफर होकर ये 1000 के पास, ये जो 1000 ऊपर है ये कहीं नहीं जाएगा, ये 22 और 7 जो ऊपर लिखा है वो नीचे चला जाएगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया स्टूडेंट। अब हमको क्या करना है, अगर उसको कैंसिल करते हैं तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा 6.49 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे ही हमको क्या करना है, इसको समझना है। और यहाँ पे देखिए हमारा ऊंचाई आ गया, हमारा आंसर यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर होगा। इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसका फॉर्मूला, और दोनों में सेम फॉर्मूला लगा हुआ है ना, यहाँ पे आयतन का फॉर्मूला लगा और यहाँ पे भी क्या है आयतन का फॉर्मूला लगा है। बस यहाँ पे देखिए यहाँ पे अंतर क्या था, यहाँ पे हमको क्या निकालने बोला था, यहाँ पे हमको व्यास निकालने बोला था और यहाँ हमको क्या निकालने बोला है ऊंचाई। मतलब ये फॉर्मूला इसमें से कुछ भी एक चीज को वो क्या कर देगा गायब कर देगा, बोलेगा आपको इसका मान निकालना है। ठीक है, ऐसे आपको अच्छे से क्वेश्चन को पहले पढ़ना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, फिर उसके बाद फिर सोचना है कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फिर से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, स्टूडेंट्स अब हम 12वें नंबर का क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, बेलनाकार बर्तन का व्यास कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। अब हमको क्या निकालना, व्यास दिया है तो त्रिज्या निकालना है। व्यास का जस्ट आधा, उसका हाफ क्या होता है त्रिज्या होता है। ठीक है, और अगर त्रिज्या दिया है और व्यास निकालना है तो त्रिज्या को 2 गुना कर दो, जस्ट 2 से गुणा कर दो, उसका जस्ट डबल क्या हो जाता है त्रिज्या हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए व्यास दिया 7 सेंटीमीटर तो त्रिज्या क्या हो जाएगा r बटे में 2 मतलब 7 बटे में 2 सेंटीमीटर, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए सूप की ऊंचाई कितना है, आप क्या एक हॉस्पिटल में क्या हो रहा है, मरीजों को क्या दिया जा रहा है, सूप दिया जा रहा है। ठीक है, तो जो बर्तन है जो भी कप होगा उसका व्यास कितना बोल दिया, उस बर्तन का व्यास 7 सेंटीमीटर बोल दिया है। अब यहाँ पे देखना उसकी ऊंचाई क्या है, जहां तक सूप भरा रहता है। ठीक है, कहाँ तक वो भरा है 4 सेंटीमीटर तक भरा रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है, बेलनाकार बर्तन का जो आयतन है उसको क्या बोलना है, फिर से आयतन का फॉर्मूला आपको याद हो गया पाई r स्क्वायर एस। ठीक है, अब हमको क्या करना है, बस उसमें वैल्यू पुट कर देना। पाई का मान 22/7, r की घात 2, या देखिए r हमने अभी निकाला 7 बटे में 2 तो 7 बटे 2 की घात 2, और ऊंचाई पहले से हमको दिया है 4 तो हमने यहाँ पे लिख दिया 4।
अब हमको क्या करना है, 22/7 गुणा, अब ये 7/2 की घात 2 मतलब 7/2 2 बार आएगा, ठीक है, 2 बार लिखेंगे उसको। तो देखिए मैंने 2 बार लिखा है, 7/2 गुणा 7/2 गुणा 4। अब यहाँ पे देखिए इसको कैंसिल कैसे करते हैं ये भी आपको सीखना चाहिए। यहाँ पे देखिए 7 है तो सबसे पहले 7 को 7 से हम क्या करते हैं, कैंसिल, ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखना फिर हम 2 को कैसे कैंसिल करते हैं, ये 2 1 कम 2, और फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे 22 लिखा था, फिर 2 1 कम 2 2 1 कम 2, ठीक है, तो 1 2 ये वाला कट गया, इधर से सब इधर कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखिए वाला 2 कैसे करता है, 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, तो हमारे पास क्या बचा, सबसे पहले ये वाला 11 बचा, 11 हमने लिखा, ये वाला 7 बचा, 7 लिखा हमने, ये वाला 2 बचा, हमने 2 लिखा। अब यहाँ पे क्या है, 7 को 2 से गुणा करोगे, 7 दूनी 14, यहाँ पे लिख दिया। अब 11 गुणा 14 करोगे कितना आ जाएगा, 154 घन सेंटीमीटर, ठीक है, 154 घन सेंटीमीटर, ये हमारा क्या है, आयतन है, आयतन हमने निकाला। क्योंकि अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे सिर्फ हमने एक कपूस एक बर्तन का निकाला था, इसका मतलब क्या है, हमने सिर्फ एक मरीज का निकाला था अभी तक, ठीक है, कि एक मरीज को 154 घन सेंटीमीटर सूप क्या है दिया जा रहा है। अब हमको क्या निकालना है, हमको कितने मरीज का निकालना है, कि कितने मरीज को सूप दिया जा रहा है, 50 मरीज को कितना सूप दिया जा रहा है ना, ये हमको पता करना है। तो हमने जब एक मरीज का निकाल लिया तो 50 मरीज का निकालना बहुत ईजी है। क्या करना है, हमको 154 में 50 को गुणा कर देना है। तो देखिए 50 मरीज के लिए क्या करना है, 154 में 50 का गुणा करें तो कितना आ जाएगा, 7700 घन सेंटीमीटर, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो 50 मरीजों के लिए 7700 घन सेंटीमीटर सूप बनाया जाता है, यही हमको क्या करना था, निकालना था स्टूडेंट, ठीक है, बस उसको ऐसे ही हमको समझना है। इसमें भी सेम फॉर्मूला लगेगा आयतन का। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 12वें नंबर का क्वेश्चन। स्टूडेंट अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 16वें नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिया है। इसमें क्या बोला है, बेलन का आयतन हमको दिया है कितना दिया, बेलन का आयतन 24,750 घन सेंटीमीटर, ये हमको दिया है, ठीक है। अब उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया है, 3300 वर्ग सेंटीमीटर है, या 3300 बोल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, अब हमको क्या करना है, क्योंकि हमको कुछ पता नहीं अभी इसको कैसे सॉल्व करें, क्या करें, सिर्फ हमको 2 चीज दे दी है यहाँ पे, बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो हमको क्या करना है, इन दोनों को साथ में लेके चलना है। इसको मैंने बटे करके लिख दिया, बेलन का आयतन बटे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो दोनों का हमको आंसर यहाँ पे दे दिया, हमने दोनों का आंसर जो था उसको हमने लिख लिया। अब यहाँ पे देखिए जो जितना कैंसिल हो सकता है हमसे उतना हमको कैंसिल करना है। देखिए 0 का 0 से कैंसिल हो जा रहा है, तो हमारे पास क्या बच रहा है, 2 4 7 5, अब यहाँ पे क्या है 3 3 0, ठीक है, ठीक है, ये हमारा बचा। अब हमको क्या करना है, देखिए यहाँ पे इसका मैंने सूत्र लिख दिया, बेलन का आयतन का सूत्र क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, और इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, 2 पाई आर एच, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला। अब हमको क्या करना है, देखना अगर जो जो कैंसिल हो रहा है उसको हमको कैंसिल करना है। पाई से पाई कैंसिल हो जा रहा है, एच से एच मतलब जो ऊंचाई है वो। अब यहाँ पे देखिए आर की घात 2, ठीक है, आर स्क्वायर था, आर की घात 2 मतलब क्या, आर यहाँ पे 2 बार है, तो हमको क्या करना है, ये 2 बार है तो एक आर को काटेंगे, क्योंकि नीचे तो एक ही आर है ना, तो ऊपर जो 2 आर था उसमें से एक आर हमने क्या कर दिया, हटा दिया, तो कितना बचा, एक आर ही बचा, ठीक है। तो हम यही करेंगे, सिर्फ एक आर बचा वो हमने लिख दिया। अब नीचे में क्या बचा, सिर्फ 2 बचा, बाकी सारे चीज कैंसिल हो गए है ना। तो आर बटे में 2 बराबर कितना, इसको अगर हम इसको कैंसिल करते तो कितना आएगा, 7.5 आएगा स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ आर बटे में 2 लिया गया है, तो आर बटे में 2 मतलब क्या है, ये बटे में है तो ये क्या है, भाग में है, तो 2 क्या हो जाएगा, इधर जाके क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो हमको आर का मान मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 7.5 गुणा 2 करेंगे, ठीक है, उसको 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, आर का मान 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 2 चीज हमको निकालने बोला है, सबसे पहले तो हमको त्रिज्या निकालने बोला, और दूसरा हमको क्या बोला है, ऊंचाई निकालने बोला। तो हमने एक चीज निकाल लिया, त्रिज्या कितना निकाला, 15 सेंटीमीटर। अब हमको क्या निकालना है, ऊंचाई निकालना है, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखते हैं बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, उसका क्षेत्रफल क्या है, 2 पाई आर एच है। अब हमको क्या करना है, इसका क्षेत्रफल पहले हमको दिया है कितना, 3300 दिया है। अब बस यहाँ पे जो सूत्र लिखा है उसमें हमको मान रखना है, 2 गुणा पाई का मान 22/7 हमने लिख दिया, आर का मान कितना है 15 वो हमने लिख दिया, ऊंचाई कितना है हमको नहीं पता, यही हमको क्या करना है, निकालना है। अब हमको क्या करना है, देखिएगा क्योंकि हमको ऊंचाई निकालना है तो बस ऊंचाई अपने जगह में रहेगा। यहाँ जो 3300 है इसके पास कौन कौन आएगा, ये 2 गुणा 22/7 गुणा 15, ये जो 22/7 हो 7/22 हो जाएगा ना, मतलब ऊपर वाला नीचे लिखाएगा, नीचे वाला ऊपर लिखाएगा, जस्ट उसका अपोजिट हो जाता है। अब हम वही करेंगे, ये देखिए 3300 ऊपर में लिखा है, 7 जो नीचे लिखा था वो ऊपर आ गया, 2 गुणा 22 गुणा 15 क्या हो जाएगा, नीचे। देखिए स्टूडेंट हम उसको देखते हैं, इसको हम कैसे कटाएंगे। यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया है, 3300 ये लिखा हुआ है, 3300 दिया हुआ है। अब यहाँ क्या है 15, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 15 को 5 के पहाड़ से कटाएंगे, 5 दिया 15, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 5 छक्के 30, फिर 5 छक्के 30 और 0 का 0 कैसे आया, ये 5 छक्के 30, लेकिन ये तो 33 था तो हमको तो 30 चाहिए था, 3 एक्स्ट्रा था, तो यहाँ 3 बन के क्या हो गया, ये 30 बन गया।
फिर 5 छक्के 30 लिया हमने, लेकिन 0 तो एक्स्ट्रा बचा, 0 का 0 यहाँ पे ले लिया, तो ये क्या हो गया 660 बन गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब हम इसको ये 2 के पहाड़े से किसको घटाएंगे, इस 660 को घटाएंगे। यहाँ पे देखिए 2 एकम 2। अब हमको क्या करना है, ये देखिए 2 तिया 6, 2 तिया 6 और ये 0 का 0। ठीक है, ये आया हमारे पास। अब हमको क्या करना है, देखिएगा अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए हमारे पास अब क्या क्या है ये। अब हमको क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे जो 3 लिखा हुआ है अब हम उसको कैंसिल करेंगे, 3 एकम 3। अब यहाँ पे देखिए 330 था, वो कैसे कटेगा 3 से, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 0 का 0। ठीक है, अब हमारे पास क्या बन गया ये 110। ठीक है, अब हमको इसको किससे कैंसिल करना है, ये देखिए नीचे वाला 22 था वो इससे कैंसिल करेंगे, तो ये देखिए 11 के पाड़े जाएगा, 11 एकम 11, 11 दूनी 22। अब यहाँ पे देखिए फिर से क्या हो जाएगा, ये 11 एकम 11। ठीक है, 11 तो ये 0 बस बचा, तो यह जाएगा 0। अब ये देखिए नीचे वाला जो 2 बचा था वो कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10। ठीक है, क्या हो जाएगा 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो ठीक है, ये वाला क्या बचा मेरे पास, ये वाला लास्ट में ये वाला 5 बचा। ठीक है, और ये वाला 7 बचा, तो क्या हो जाएगा ये 7 इस 5 से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है 5 गुणा 7, तो h का मान यहाँ पे क्या है 5 गुणा 7 मैंने लिखा, अब इसको गुणा कर देंगे, 7 पंचे 35, तो h का मान हमारे क्या आ जाएगा, ऊंचाई हमारे क्या होगा हमारे 35 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए हमने निकाल लिया है क्या, त्रिज्या। त्रिज्या कितना निकाला है, 15 सेंटीमीटर निकाला है, और ऊंचाई कितना निकाला है, 35 सेंटीमीटर। यही हमको क्वेश्चन में बोला था स्टूडेंट कि हमको क्या करना है, त्रिज्या निकालना है और ऊंचाई निकालना है। ठीक है, इसको ऐसे ही हमको याद होना चाहिए। इसके लिए देखिए यहाँ पे अभी तक हमने आयतन के फॉर्मूले में जितना भी मैंने आपको क्वेश्चन बताया है वो सब उसका कौन सा फॉर्मूला उसमें यूज हुआ है, आयतन का। ठीक है, बेलन का आयतन। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक और फॉर्मूला लगा था वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, उसमें भी क्या उसका फॉर्मूला यहाँ पे क्या है 2 पाई RH। ठीक है, तो ये आपको क्या हो जाएगा, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, याद होगा तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, है ना। अगर याद नहीं होगा तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते स्टूडेंट, इसलिए आपको याद होना ही चाहिए ये। बस इसको ऐसे ही हमको सॉल्व करना है, समझना है ऐसे हमको।